हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में एक बार से आपका फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोशल साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 10th स्टैंडर्ड के लिए है। और आप देख सकते हैं जो भी है जैसा भी है मैक्सिमम मार्क्स 80 है और CBSE है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये लोगो CBSE का है, बाकी आपको सब कुछ पता है। टाइम अलॉटमेंट 3 आवर्स, जनरल इंस्ट्रक्शंस एवरीथिंग यू पीपल आर नोइंग, सेक्शन 1 to 2 to 10, D, E, F everything you people are knowing only. So nothing to explain. Stand competency based by question 50% weightage allowed for the competency based questions। तो ये कुछ नहीं है, जो भी आप एक बार इसको देख लेना। ऐसे भी मुझे पता है 98% बच्चे इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ते ही नहीं है, बस उनको तो डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर भागना होता है। तो जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो सेक्शन ए MCQ 1 to 20 questions are there. Identity the correct option, whatever is given you have to identity the what, each one is for 1 marks. So the act was passed by the Imperial this counseling, it is power to government to repair political activities, it improved. So what is telling, there is the 4 option A, B, C, D. So what is the correct answer? करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, रॉबर्ट एक्ट। ठीक है, बाकी 3 जो एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भी है नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच प्लेस इन इंडिया हैज लेड टू दिस दैट दिस कंट्री, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, कोल्हापुर। तो आंसर इज बी, भोपाल। भोपाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिल्ली भी नहीं है, मुंबई भी नहीं है, कोल्हापुर भी नहीं है। तो जो भी है आर्टिफिशियल लेक ऑफ कन्वर्सर जो है वो भोपाल में है। रीड द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश। कैटेगरी लिटरेरी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन 7654 मेल एंड फीमेल। लिटरेरी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 10 to 14 90 to 87, like 90% for male, 87 female. So we'll see as per the data given below above who has the latest percentage of literary rate in population, कहाँ क्या है। तो what is the correct answer? A male, B children, C female, male and female, D female. So the correct answer is D female. तो जो भी है जैसा भी है उत्तर प्रदेश में फीमेल का डाटा इस पर दिखा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट। तो जो भी प्रेजेंट कर रहा है मेजर दैट द कैन बी टेकन ऑफ मिल्टेज द हेटर पोस्टेड ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ। तो ये 3 स्टेटमेंट 1 2 3 4 आप इसको वेनिंग, हंगिंग, गिविंग, लीगल प्रेटेंशन टू देयर हैबिट्स एंड इज दैट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना जो भी है। तो इसके ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन B, C and D. तो what is the correct answer? The correct answer is a option D. The statement first, second and fourth are correct. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर D है। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। When many countries of Europe came together to form the European Union, dash was chosen as in headquarter, Brussels, Paris, London, Zurich. तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, Brussels। ठीक है, द फर्स्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 5th वन। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये सब स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ लेना एक बार। तो एक बार पढ़ने के बाद क्या क्या, कम्युनिटी विल पावर शेयरिंग, देन मेजर ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज सेक्शन ए एंड रीजन आर, मार्क योर आंसर एज पर द कोड प्रोवाइडेड बिलो। तो जो भी है तो 2 रीजंस आर गिवन इन दैट, व्हाट इज द करेक्ट? Democracy and based on the political equality and the all individuals have equal says that election the whatever. तो जो भी है A B C D। तो what is the correct answer? D is the correct answer। ठीक है, D is the
correct answer? No, D is not the correct answer. The correct answer is A. The correct answer is A. ठीक है, correct answer क्या है? A है. तो both A and R true and R is correct. ठीक है, तो A is correct answer, not D. Question number 8. Rahul has a stick of cotton, but he is need not to the other say wheat, and he need to cotton. Under this situation, both will be able to exchange their goods in case of absence of such एक्सचेंज. तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसको पढ़ के ऑप्शन दिए हैं, एक बार आप देख लीजिए. आपके देखने के बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, डबल कंसीडेंस ऑफ वांट मनी. Incidence of want money. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. You are a citizen of country that has democracy from the government. You want to ensure that the system of power sharing in country effective and this that. तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद जब आप इसको पढ़ लिया है, तो A all power considered power of divided, B power of citizens and power of state among different level. So what is the correct answer? The C is the correct answer. Power is spreaded among the this. तो क्वेश्चन नंबर 9 का C is the correct answer. ठीक है, C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 10. Identify the painting from the option given below. तो ये पेंटिंग कहाँ की है? तो कहाँ की पेंटिंग है देखते हैं. तो ऑप्शन A is the correct answer. पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की फोटो है ये. तो ऑप्शन A is correct. ठीक है. Then what is telling? Note the following questions is visible impaired candidate only if review question number 10 which is the, जो भी है जिसके लिए भी है हम देख लेते हैं. इसमें देखने में क्या जा रहा है, कुछ पैसे थोड़ी लग रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है, which of the following does the symbol crown on this sleeve stand for? Freedom, so ring of fight, villains of make peace, heroism. तो D is the correct answer. Heroism. ठीक है, D is the correct answer. Evaluate the impacts of opening foreign trade on the Google company by identify of. तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, following options are there. तो A, B, C, D. तो 4 options are there. In that क्वेश्चन नंबर 11 का correct answer है B, statements. B is the correct answer if we'll see. So the statement first and second is approval. Statement 1 to 3 is okay. All statements, only statement for this. So option B is the correct answer. Statement first, second and third are ठीक है, बाकी जो भी है जैसा भी है. Question number 12. Choose the correct option to complete the statement. If a government provide its citizens a right and means how to examine the process of discussion, it is an acknowledgeable government, a responsible government, a transparent government, a suitable government. तो option A is the correct answer. Accountable government. ठीक है, ऑप्शन A is correct answer. B, C, D is wrong. ऑप्शन A only is correct. ठीक है. उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13. अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और जो भी है तो इसका आंसर क्या होने वाला है, A, B, C, D. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए A, B, C, D. क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है B, B फॉर बेंगलुरु. सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड इज परफेक्टली मैचिंग. ठीक है, तो whatever you are arranging in that, it is option B is correct. आपको लगता है कि मैं wrong हूँ तो don't worry, I have key answer. आपको चाहिए तो मिल जाएगी, because जो भी है. Question number 14. If there is a description by transport and lorries refers to transport vegetable, milk, etc. from rural area to urban areas, food will be become scarce in urban areas, so उसका farmer will unable to their product, which is the following sector. The primary and secondary sector, secondary and tertiary sector, tertiary, primary and secondary.
and tertiary and primary. So what is the correct answer? What is telling? Question number 14 का option C is the correct answer. tertiary, देन उसके बाद तो फार्म से आएगा, फिर प्राइमरी और देन सेकेंडरी के पास जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, ऑल आर इंटेलिजेंट ओनली, गधा तो कोई नहीं है, ऑल आर जीनियस, ऑल आर यू नो व्हाट टू टेल. मैं कितनी तारीफ करूँ आपकी, आप सभी तो साइंटिस्ट ही हैं. तो चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो द चूज एंड करेक्ट आंसर. तो जितना भी ये स्टेटमेंट है, आप इसमें पूरा चाइना, इंडिया, भारत जो भी आपने पढ़ लिया. तो ए बी सी डी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट, इट इज करेक्ट एंड इज इनकरेक्ट. तो टू स्टेटमेंट, Western printing techniques and medicines, whatever mechanical press and import in the 19th century, Western power. तो ऑप्शन इन चाइना. तो इन दोनों का जो भी आंसर था, ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16, एम गेव हिज फ्रेंड पल्स अबाउट ए टाइप ऑफ सॉइल दैट. तो जो ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का? It is this bond. It is the bond rank, and it is the reciprocal band. So clue 1, clue 1 2, clue 1 2, this that is 1 3 1 4. So option A is correct. ठीक है, ऑप्शन ए मतलब ये, बाकी सब रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 17, choose the right option to fill in the blank. The emergency of dash is directly connected of the rise of political parties. So monetary democracy is direct democracy. So CED, what is the correct answer of 17? C, representative democracy. So C is the correct answer, option C. ठीक है. Question number 18, the process of integration between different countries is called as ग्लोबलाइजेशन, रेवोल्यूशन, कंपटीशन. तो सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी, ग्लोबलाइजेशन. अभी हुआ था ना G20 सम्मेलन दिल्ली में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Question number 19, which of the following statement is correct, keeping the requirement of formation of government in view. तो statement 1 2 3 and statement 4. तो अब आपने चारों स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे. उसके बाद ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी, ओनली स्टेटमेंट 4 इज राइट. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट 4? गवर्नमेंट कैन only be formed by political parties that are elected and hold a majority. That is truth. वो तो बहुत बड़ा सच है. Question number 20, Miss S approached a bank nearby to avail loan for own business. As per this that well self-help group which is the operating in her village, the bank rejected her loan application, whereas the self-help group accepted to support by her providing the loan. तो जो भी है, जैसा भी है, तो A B C D, what is the correct answer? तो correct answer is C, document on. ठीक है, ऑप्शन C is the correct answer. अब चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स. तो मैं इतना भी शॉर्ट परफेक्टली आंसर आपको देने के लिए ट्राई करूँगा, बिकॉज मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. हाँ, हिंदी में होता तो मैं आपको एकदम बिंदास तरीके से समझा देता, बट फिर भी विल ट्राई, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑप्शन बी, very short answers. Questions 2 4 8 marks. Study the map thoroughly and mention the languages that are dominantly present in Belgium. So mention the language. The answer is the languages that are dominantly present in Belgium are Dutch and French. तो कौन सी लैंग्वेज है? डच है एंड फ्रेंच है. देयर इज द टू लैंग्वेज. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इसका जो भी है, बेल्जियम में जो लैंग्वेज है वो डच है, DUTCH.
TCH and French. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, the most powerful weapon of the Spanish conqueror was not a consistent that the general statement by given two reasons. तो what is the two reasons? और B। तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद देखते हैं, बड़ी मुश्किल से तो the most powerful weapon, the Spanish conqueror's most powerful weapon was not a conventional military weapon because they used germs like smallpox which spread deep into the continent before any European could reach there. America's original invalidity had no immunity against these defense that came which। तो दिस इज द आंसर, जो भी है जो मैंने बोला। और का क्या पूछ रहा है? ट्रेड्स एंड ट्रैवल्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका थोड़ा बड़ा आंसर हो रहा है। तो ट्रेड्स एंड ट्रैवल्स इंट्रोडक्ट न्यू क्रॉप्स टू लैंड देयर traveled। So it is believed that noodles traveled west from China to become many never known. Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on were not known to our। So these food were only introduced in Europe and Asia after Charibos, Columbus, assembly reverses this that। तो यार ये तो बहुत जो भी खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 13, Mr. Palini is from Tamil Nadu, wishes to calculate a 30 or wheat. Which one of the crops out of two can calculate this state? तो Mr. Palini must calculate tea in Tamil Nadu as the soil and climate conditions in Tamil Nadu are suitable to grow tea। ठीक है। तो तमिलनाडु में तो गेहूं तो नहीं हो सकता यार, ठीक है, वीट तो हो ही नहीं सकता, वहां तो दिखा रहा है चाय का ही। चाय से याद है, मैं भी चाय लेके आया था हमने के लिए पीने के लिए, थोड़ा पी लेता हूँ। तो क्या पूछ रहा है? उसके बाद क्या बोल रहा है? The tea plants grow well in tropical and subtropical climate and on with deep and fertile, well-drained, laterally soil rich in humans and organic matter। The tea because तो चाहिए होगी यार वहाँ, वीट तो हो ही नहीं सकता बिकॉज वहाँ सॉइल का मेन है, मतलब उसके लिए ड्राई सॉइल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर भी very short answers they have told here is the very short का very big answers only। तो maintain any two reasons to state that India is a federal country। The Constitution of India clearly demarcates the power of the central and state government and both have their separate areas of jurisdiction। क्या बोलते हैं ये, मतलब न्याय के लिए। The seventh schedule of the Indian Constitution listed in the Union list, State list and concurrent list which define the powers and responsibilities of the central and state government. Independent justice, judiciary. India has independent judiciary with the power of judiciary। तो मतलब हमारे पास अपने अधिकार है, दैट्स सिंपल। शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन 3 to 5। तो इसके परफेक्ट आंसर मैं खुद नहीं दे सकता, आपको खुद एक बार देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के बाद आप इनके लिए ट्राई कीजिए और कहीं कुछ आंसर मिलता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट के ऊपर जरूर उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। दैट प्रॉमिस आई कैन गिव यू। आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है, प्रॉमिस मैं उसका आंसर आपको आपकी कमेंट में फोटो के साथ मेंशन करूंगा, ठीक है।
ऑप्शन डी भी आप देख लीजिए, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन 5 to 4, तो बड़े बड़े आंसर हैं, तो इसके भी बड़े बड़े आंसर हैं मेरे पास, पर हिंदी में होता तो मैं बिंदास एकदम अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता। बट जो भी है, क्वेश्चन आपने देख लिया, सोशल साइंस आप पढ़ते रहते हो, तो चाहिए तो आप बिंदास बोल सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। विद दैट हम एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैप में क्या पूछ रहा है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37, a largest natural major separate located in Andhra Pradesh. What is that? Two places A and B has given marked, ठीक है। तो identity, theme the right their correct names of line drawn in their Indian National Congress section in the place in 1920. The answer is Calcutta, and the place where Mahatma Gandhi broke his salt law, that is the Dandi, ठीक है। दो आंसर दे दिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है 37 के, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो ए कोल माइन इन तमिलनाडु, नेम द कोला माइन लोकेटेड इन तमिलनाडु, न्यू वैली, NEYVELI, न्यू वैली। Then second, name of the dam built on the river Chamba, Salal Dam, SALAL, Salal DM Dam. Then name of the largest nature sea port located in Andhra Pradesh, that is the Visakhapatnam, okay, that is the Visakhapatnam. And fourth one, what is telling, the state where Noida Software Technology Park is located in उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है भाई लोगों। तो these are the answers I have given, और ये CBSE का है। तो बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ भी समझ में आया होगा तो अपूर्वा की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ भी डाउट होगा पूछ सकते हो, जिस भी क्वेश्चन का आपको डाउट होगा आप एक कमेंट करके पूछना कि सर क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है। प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो सब कुछ ठीक लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। अपूर्वा की पाठशाला में फिर से आपको धन्यवाद।